आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेके आप लोग के सामने आए हैं। आज हम लोग भूगोल में पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाओं का विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं जो पूरब पश्चिम में और कुछ काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर दक्षिण में विस्तृत है। इन रेखाओं के बारे में वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आते हैं पृथ्वी के पूरब से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पूरब पश्चिम में हम लोग मोटा मोटी हम लोग को अभी तक पता चल चुका है कि पूरब और पश्चिम में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उसको क्या कहते हैं? उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखाएं खींचा गया है, ये बीचों बीच इसका मान कितना है? 0 डिग्री है और इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ठीक उत्तर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब विषुवत रेखा से 1 डिग्री बाद हम लोग उत्तर में भी बहुत सारे रेखाएं खींचे हैं और दक्षिण में भी बहुत सारे रेखाएं खींचे हैं, लेकिन कितने खींचे हैं? विषुवत रेखा से 1 डिग्री बाद 90 गो 90, उत्तर में भी 90 और दक्षिण में भी 90 गो रेखा हम लोगों ने काल्पनिक रेखाएं खींचे हैं। तो कुछ मूल प्रमुख जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। पहले हम बता चुके हैं, फिर एक बार फिर अब दोहरा देते हैं। पहला जो है कौन सा है? बीच में है, एकदम बीचों बीच पृथ्वी के पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री करके ऊपर में जाएंगे 23.5 डिग्री अक्ष रेखा को कहते हैं। उत्तर अक्ष रेखा को कहते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री दक्षिण में हम लोग आते हैं, ये उत्तर है, और तो 23.5 डिग्री दक्षिण में हम लोग को मिलता है मकर रेखा, ये वाला। इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिण। फिर 66.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो आर्कटिक रेखा मिलता है। उसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिण में हम लोग जाते हैं तो अंटार्कटिक रेखा मिलता है। उसके बाद फिर और आगे जाते हैं तो 90 डिग्री में मिलता है उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में 90 डिग्री में मिलता है दक्षिणी ध्रुव। तो हम लोग पृथ्वी के बीच से शुरू करते हैं और फिर 1 2 3 4 करके जब उत्तरी ध्रुव में पहुंचते हैं तो 90 रेखा हम लोग को मिलता है। फिर दक्षिण में हम लोग जब दक्षिण ध्रुव में पहुंचते हैं फिर हम लोग को 90 रेखा मिलता है। टोटल कितना हो गया? 180 जो है, और बीच में 0 डिग्री को लेके 181, तो 181 हो गया अक्षरेखा की संख्याएं। अब हम लोग अक्षरेखा के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, इसका संज्ञा क्या है, इसको भी जानकारी लेना है। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से एकदम इक्वल दूरी पे, एकदम समान दूरी पे पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर एक महावृत्त, एक जो रेखा है ये पूरा वृत्ताकार है, मतलब पृथ्वी को गोल करके घूम के आया है। तो एक महावृत्त बना है जो पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है, पृथ्वी को एकदम दोनों इक्वल हिस्से में बांटा है। तो इसको कहते हैं पृथ्वी का विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का क्या खासियत है? ये खासियत, 1 नंबर खासियत इसका ये है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दोनों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों हिस्से में एकदम बराबर बांटा है। तो इससे हम लोग को क्या फ़ायदा है? इस रेखा से हम लोग को फ़ायदा क्या है? इस रेखा से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये 0 डिग्री रेखा है, और मान लीजिए ये जगह, ठीक है, ये जगह हम लोग बोलेंगे ये जगह ए नामक जगह कहाँ पे है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर ये जगह है। तो विषुवत रेखा का यही खासियत है कि विषुवत रेखा से हम लोग को पता चलेगा कौन सा स्थान कितना उत्तर में है और कितना दक्षिण में है। ये विषुवत रेखा से हम लोगों को पता चलेगा। अब हम लोग जानेंगे अक्षरेखा किसे कहते हैं। ये जो सब है हमने अभी
आपको चर्चा की है, जो ये 1 डिग्री अंतराल में जितना भी रेखाएं हैं सब अक्षरेखा है। तो अक्षरेखा किसे कहते हैं? अक्षरेखा किसे कहेंगे? पृथ्वी के विषुवत रेखा के दोनों तरफ, विषुवत रेखा के दोनों हिस्से में, इधर भी इधर भी 1 डिग्री के अंतराल में 90 समांतर रेखा वृत्त का कल्पना की गई है। ठीक है, ये सब समांतर है। 1 डिग्री के बाद जो रेखा मिलेगा एकदम समांतर है, कोई किसी से मिलेगा या छुएगा नहीं, कोई किसी को छेद नहीं करता, एकदम समांतर में जाता है प्रत्येक रेखा। तो प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल पे एक जो हमको रेखा मिलता है, एक रेखा मिलता है। ये सब 1 डिग्री समांतर सब वृत्त है, प्रत्येक जो रेखा है सब वृत्त है। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? विषुवत रेखा। और सबसे छोटा वृत्त है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, जो कि अब उसका वो वृत्त नहीं होता है, वो बिंदु बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे अक्षरेखा किसे कहते हैं। और अक्षरेखा, सबसे बड़ा अक्षरेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। तो यहाँ इसका परिधि कितना होता है हम लोग जानते हैं मोटा मोटी। एक वृत्त का कितना मान होता है? एक वृत्त मतलब 360 डिग्री होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि एक वृत्त का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और पृथ्वी का ये जो लेंथ है, लेंथ विषुवत रेखा में पृथ्वी का लेंथ कितना है? 40,000 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर इसका लेंथ है, लंबाई कितना है? 40,000 किलोमीटर। तो हमको निकालना है कि प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल में जो हम रेखा खींचे, मतलब ये जो मान लीजिए ये 0 डिग्री है और 1 डिग्री में एक है, तो बीच में कितना दूरी है, ये कितना दूरी है, कितना किलोमीटर दूरी है, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए पृथ्वी का जो विषुवत रेखा में जितना उसका लंबाई है 40,000 बटा 360, तो कितना आएगा? 111.1 किलोमीटर। तो प्रत्येक अक्षरेखा के अंतर कितना है? मतलब 1 डिग्री अंतर मतलब कितना किलोमीटर होगा? 111.1 किलोमीटर। मतलब प्रत्येक 0 डिग्री से 1 डिग्री जाएंगे तो कितना दूरी जाना होगा? 101.1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ये अक्षरेखा का कुछ विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? अब हम लोग को जो दिख रहा है वही हम लोग बोलेंगे। पहला क्या है? आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। हम जैसे बोलते जा रहे हैं, आप लोग पॉइंट कॉपी में बना लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक अक्षरेखा जो है पूरब से पश्चिम की ओर प्रसारित है। ये 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या है? प्रत्येक अक्षरेखा जो है पूर्ण वृत्त है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? प्रत्येक अक्षरेखा जो है समांतर है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी जितना भी रेखा खींचा है प्रत्येक रेखा क्या है? समांतर है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्षरेखा पर मान लीजिए ये अक्षरेखा है, ये अक्षरेखा के ऊपर ये जितना भी जगह है, जो भी जगह है, मान लीजिए जितना भी जगह है उसकी दूरी विषुवत रेखा से एकदम इक्वल होता है। विषुवत रेखा से ये जगह का दूरी जितना है, ये जगह का दूरी विषुवत रेखा से उतना ही होगा, ये जगह का दूरी उतना ही होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक ही अक्षरेखा के ऊपर अवस्थित सभी स्थानों की दूरी विषुवत रेखा से समान होता है। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है और विषुवत रेखा पे अक्षांशीय परिधि सबसे ज्यादा होता है। ये एक विशेषता है। सबसे बड़ा परिधि कहाँ मिलता है हम लोग को? अक्षांश रेखा में, विषुवत रेखा पे। और एक इसके साथ ही हम जोड़ लेते हैं कि ध्रुवीय परिधि क्या हो जाता है? ध्रुवीय परिधि 0 हो जाता है। जब 90 डिग्री उत्तर में जाएंगे, 90 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक अक्षरेखा के ऊपर अवस्थित कोई भी स्थान है, कोई भी स्थान, उसका अक्षांश कितना होगा? सेम होगा। मान लीजिए कोई भी स्थान, यहाँ पे आप देखिए दिखाते हैं, मान लीजिए ये A नामक स्थान, ठीक है, ये B नामक स्थान, ये C नामक स्थान, ये D नामक स्थान, ठीक है, ये 4 स्थान हम दिखाए हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? A और B
ए और बी का अक्षांश कितना है 23.5 डिग्री, और सी 23.5 डिग्री उत्तर, और सी और डी का अक्षांश कितना है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो एक ही रेखा के ऊपर अवस्थित कोई भी स्थान है उसका अक्षांश क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ सूरज है, ठीक है, तो इस जगह पे अभी सूरज का इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सूरज के सामने जो जगह है, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ एकदम मध्याह्न है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक उसके उल्टा तरफ मध्यरात्रि है, ठीक है। मध्यरात्रि पृथ्वी घूम के अब यहाँ पे आई तो क्या होगा, अब भोर हो रहा है, यहाँ पे भोर, ठीक है। अब सुबह हो गया, यहाँ पे सुबह हो गया, सुबह के बाद यहाँ पे मध्याह्न हो गया, फिर पीछे जाएंगे तो फिर यहाँ पे फिर पहुँचेंगे पीछे जगह पे, तो वो जगह शाम होने को आएगा, फिर यहाँ पे मध्यरात्रि। तो एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर जो है समय अलग अलग होता है। एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का घूर्णन है, इसीलिए एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर समय क्या होता है, कहीं पे मध्यरात्रि होता है, कहीं पे एक ही अक्षांश रेखा पर मतलब 0 डिग्री का भी इस जगह पे क्या हो रहा है, ये मध्याह्न है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मध्यरात्रि है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भोर है, और उधर क्या होगा पीछे, इसके ठीक पीछे हो जाएगा क्या, शाम। तो एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर समय अलग अलग होता है। और एक और बात, एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर सूर्योदय और एवं सूर्यास्त कभी भी एक साथ नहीं होगा। मान लीजिए ये अक्षांश रेखा हमारी विषुवत रेखा है या कर्क रेखा कोई मान लीजिए, यहाँ पे सूर्योदय हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मध्याह्न हो रहा है, एकदम 12 बज रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भोर हो रहा है, यहाँ सूर्योदय। तो सूर्योदय और सूर्यास्त जो है एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर कभी भी एक साथ नहीं होगा। और एक क्या है, एक और है, जो पृथ्वी के ऊपर एक ही अक्षांश रेखा में दिन और रात्रि कभी भी इक्वल नहीं होता है। दिन छोटा या रात्रि बड़ा होता है। केवल मात्र विषुवत रेखा पे दिन रात्रि हमेशा 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात्रि होता है। लेकिन और उसके बाद आप किसी भी रेखा पे जाइए, यहाँ देखिए दिन छोटा है और रात बड़ा है। यहाँ देखिए रात छोटा है, दिन बड़ा है ना। और यहाँ पे देखिए 2400 घंटा दिन है, यहाँ देखिए 2400 घंटा रात है ना। तो एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर दिन और रात्रि कभी भी इक्वल नहीं होता है। दिन छोटा रात्रि ये बड़ा होता है। अब दिन छोटा रात्रि बड़ा होता है तो जलवायु का भी परिवर्तन होते रहता है। अब जलवायु कैसे होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल्स में बताते हैं। पृथ्वी के मध्य भाग में, मतलब ये इस जगह पे पृथ्वी सूर्य का जो है किरण हमेशा लंबवत पड़ता है, एकदम डायरेक्ट सूर्य का रोशनी इस जगह पे पड़ता है। तो ये जगह जो है पृथ्वी के ठीक बीच जगह जो है, इस जगह पे हमेशा गर्मी का एहसास होता है, गर्मी। और ठीक इस जगह पे अब हम दिखाते हैं आपको, इस जगह पे और इस जगह पे, ये दोनों जगह पे पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो किरण है वो तिरछा गिरता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस जगह पे जो है ज़्यादा ना गर्मी ना सर्दी का एहसास होता है। तो हम बोल भी नहीं पाएंगे कि ये बहुत ठंडा है, बोल भी नहीं पाएंगे ये बहुत गर्मी का है। अब एकदम ध्रुव में 6.5 डिग्री के बाद हम लोग जब जाएंगे, उस सब जगह पे पृथ्वी में उस पृथ्वी के उस हिस्से में सूर्य की किरण बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है। तो वहाँ का जलवायु कैसा होगा, एकदम हिम, वहाँ पे बर्फ हमेशा विराजमान रहता है। तो ये हो गया पृथ्वी के ऊपर कुछ अक्षरेखाओं की विशेषताएं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अक्षरेखा के ऊपर हम लोगों ने जलवायु को एक चार्ट के आकार में हमने दिखाए हैं। आप लोग भी चार्ट बना लीजिएगा। एक तरफ ऐसे 3 हिस्सा में आप बांटिएगा अपने कॉपी में। आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे 3 हिस्से में आप लोग बांट लीजिएगा। इधर लिखिएगा अक्षांश, इधर बीच में लिखिएगा जलवायु और इधर लिखिएगा तापमान। अब अक्षांश में क्या लिखिएगा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, दोनों छोर में, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, मतलब इस जगह में बीच में।
अब जलवायु के जगह पे क्या लिखिएगा, उष्ण कोटिबंध। ये क्या, इस जगह पे ये जो जगह है, ये जगह में क्या कैसा विराजमान होता है, उष्ण कोटिबंध। और तापमान क्या होगा, गर्मी। तापमान में क्या होगा, गर्मी। ठीक है। अब दूसरे में आइए, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, दोनों छोर में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, मतलब ये इस जगह, ये और ये दोनों जगह पे कैसा हो, तापमान कैसा होगा, समशीतोष्ण। इसको भी हम लोग शीतोष्ण भी कहते हैं। तो समशीतोष्ण कोटिबंध, हाँ, ये इस जगह पे ना शीत और ना गर्मी, ना इसमें मतलब यहाँ पे सर्दी और गर्मी का हम लोग यहाँ पे तापमान में क्या लिखेंगे, गर्मी और सर्दी में अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है। अब आते हैं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, मतलब एकदम आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। यहाँ के हमने बताया कि ये शीत कोटिबंध में आता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सूर्य की रोशनी पहुँचती ही नहीं है, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमा हुआ रहता है। तो यहाँ सर्दी का एहसास हमेशा होता है। यहाँ सूर्य की किरण ना पहुँचने के कारण बर्फ़ में ढका हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारे अक्षांश रेखा की विशेषताएं। अक्षांश रेखा के हिसाब से किस तरह से हमको जलवायु का हम लोग ये किए हैं, भाग किए हैं ये। थैंक यू।